पार्ट है? 18। पीछे क्लास में क्या बताए हैं? राइट ट्रायंगल बता दिए हैं। अब आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। बात समझ रहे हैं? ये सारे के सारे त्रिभुज चतुर्भुज को एक बड़े ग्रुप में रखिएगा तो किस में रख सकते हैं? बहुभुज में। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? पॉलीगॉन यानी सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज, उससे बाद चतुर्भुज ना। तो अगला टॉपिक डालिए चतुर्भुज। चतुर्भुज ऐसा ही नहीं लिखा जाता है जी, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, अब देखिए चलते हैं, बताइए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? नहीं, सिर्फ चतुर्भुज पूछे हैं, चतुर्भुज के प्रकार में मत जाइए अभी। हाँ, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं ना। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद कोई सी भी आकृति हो, 4 भुजा है, ये चतुर्भुज है। अच्छा ये बताओ तो कौन सा चतुर्भुज है ये? बताओ। रोम्बस है? हैं? बस ये चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का कौनो नहीं है समानांतर में, बनाएंगे अभी, ठीक। ये सिर्फ चतुर्भुज है। हाइपैरेलल है का? हाइपैरेलल है, ये कह दिए, कोई नहीं है। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसका भी प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रकार है। त्रिभुज जैसे पढ़ाए हैं ना, त्रिभुज में क्या पढ़ाए हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार? 6। 3 गो भुजा के आधार पर और 3 गो कोण के आधार पर, ये दोनों मिलाकर एगो बनाए थे। उसका क्या नाम दिए थे? हाँ, समद्विबाहु समकोण। उसी तरह चतुर्भुज है। अब अगला लिखे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, ये वर्ड बताए थे प्रकार बार बार ना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, चतुर्भुज के प्रकार। ये प्रकार वर्ड बताए थे आप लोग को ना। क्या बताए थे प्रकार? मतलब कि चीज वही हो, उसमें कुछ हेर फेर कर दीजिए। जैसे टी शर्ट को लेकर नहीं बताए थे कि टी शर्ट बाजू के आधार पर 3 गो हो सकता है और गला के आधार पर 3 गो हो सकता है। वो है टी शर्ट। गला को गोल कर दीजिए, गला को भी कर दीजिए, एक कॉलर वाला कर दीजिए, बाजू को छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, एक दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो यानी कि टी शर्ट हो वो, ठीक, उसी में कुछ हेर फेर कर दिया जाए। तो चतुर्भुज हो मगर उसी में कुछ हेर फेर कर दिया जाए ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रकार। तो पहला आप ऐसे सोचो ना, कोई भी फिगर लो, ऐसा नहीं है कि प्रकार, आप कुछ भी इसमें हेर फेर करो, कुछ कॉमन निकालोगे ना, एक प्रकार बन जाएगा। आप खुद निकालोगे। बात समझ रहे हो? अगर इससे ज़्यादा आप निकाल दिए तो आप वैज्ञानिक पेटेंट करा लीजिएगा कि वो अलग चतुर्भुज का प्रकार हम बना दिए। जितना हम बना दे रहे हैं, कुछ इसमें कॉमन निकालकर एक समानांतर चतुर्भुज ना, क्या नाम है इसका? समानांतर अब देखो नामे में क्लियर है, सब नामे में छुपा हुआ है। क्या इसको कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज को? इसका नाम हिंदी क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेलल से बना है पैरेललोग्राम इंग्लिश में, यानी वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? पैरेलल हो ना, समानांतर हो,
आमने सामने की ये वाला समानांतर हो तो क्या है, समानांतर चतुर्भुज। यानी है वो चतुर्भुज मगर हम कॉमन क्या निकाल दिए, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक, अब देखो इसको ऐसे देखो, ये क्या है जी, ये आयत है। अब इसको दो तरह से बोला जा सकता है। एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज, ध्यान दो, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इस सबका प्रॉपर्टी पढ़ना है, सबका अमाउंट डायगोनल प्रॉपर्टी बहुत सारा पढ़ना है अमाउंट वाट इसमें, समझ रहे हो। देखो एक ऐसा समानांतर कह दिए, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत बोलते हैं। चाहे चतुर्भुज से बोलना चाहिएगा तो ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। बात समझ रहे हैं। यानी चतुर्भुज से भी बोला जा सकता है और आयत से भी बोला जा सकता है। ठीक, दो हो गया, ये आयत है रेक्टेंगल। तीसरा ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी डी, इसका क्या नाम है, सम चतुर्भुज है, रोम्बस ना, सम रोम्बस। इस सबका अलग अलग चलेगा अभी प्रॉपर्टी, बात समझ रहे हो, घबराना नहीं है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो ना, तथा प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो भी हो सकता है वो ऐसा समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज कहा जाता है, रोम्बस ना। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो तथा प्रत्येक भुजा बराबर हो, ए सब है, ये समझ रहे हो। अब एक और इसको सीधा कर दिए, इस सब का प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। ये क्या हो जाएगा जी, वर्ग हो जाएगा। वर्ग को कैसे बोल सकते हैं, अब इससे इसको भी बोल सकते हो कि एक ऐसा सम चतुर्भुज, एक ऐसा सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। तो सम चतुर्भुज बोल रहे हैं ना, तो उसमें तो आइए गया कि सभी भुजा बराबर है। तरीका देखो बोलने का, एक ऐसा सम चतुर्भुज बोलिए तो खाली लगा दीजिए कि प्रत्येक को 90 डिग्री। अगर चतुर्भुज से बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलिए कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, समानांतर हो तथा प्रत्येक भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वैसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। 4 गो हो गया, एक और हो सकता है, बताओ ये किसका क्या नाम है, हैं? ट्रेपीजियम, सम लंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यानी भ होता है कि ब होता है, समलंब चतुर्भुज ना। इसको कैसे बोल सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक पेयर, ऐसे बोलिएगा, एक पेयर भुजा क्या हो, बराबर समानांतर हो। ये दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, एक पेयर समानांतर है, उसे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। ये क्या है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और सम ट्रेपीजियम। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, बताओ। देखो एक और हो सकता है इसी में का, देखो काइट नहीं है, देखो ये पूछता है, इस पर सतर्क हो जाना। ये सब चलेगा, ए बी सी डी है, देखो है दोनों बराबर है। ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज ना, इसीलिए टेढ़ किए, देख रहे हो, है बराबर नहीं है। यहाँ ये
बराबर है ना, मगर पैरेलल नहीं है। ये भुजा क्या है, पैरेलल है नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, समद्विबाहु द्विबाहु समलंब समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो गया। और भी हो सकता है क्या, एक और काइट हो सकता है ना, काइट का क्या थी है जी ना, पतंग, ये हो सकता है। अब इसके अलावा एगो चतुर्भुज बनाओ तो आप वैज्ञानिक, अब कुछ कॉमन बताना उसमें कि क्या कर रहे हो। हाई सिर्फ बताओ, एगो बनाए हम, हाई देखो, हाई का है, नहीं ऐसे नहीं, ई हो जाएगा ऐसे, ई का है, इसमें कौनो नियम लग रहा है, ये सिर्फ चतुर्भुज है। तो अब आगे के चैप्टर में इस सबका अलग 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 प्रॉपर्टी, अलग अलग क्षेत्रफल, अलग अलग डायगोनल प्रॉपर्टी, बात समझ रहे हो, इस सबका वैसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ चतुर्भुज में लागू हो, मतलब चतुर्भुज का गुण मतलब है सब पर लागू होगा, अलग अलग जिस तरह उधर चला है, समझ रहे हैं, इतना पढ़ना है तब जाके आपका चतुर्भुज से बनेगा। लिख लीजिए इसको ना, एक बार रिकैप कर देते हैं, ठीक, देखिए फिर से देखिए। हाँ, चतुर्भुज क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझाए हैं, तो इसमें पहला है समानांतर चतुर्भुज, इसको बोलिएगा तो ऐसे बोलिएगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, पैरेलल से बना है पैरेललोग्राम, ठीक कहते हैं। आयत क्या है, तो इसको दो तरीके से बोला जा सकता है कि एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहा जाता है। इसको बोला जा सकता है कि यहां से भी बोल सकते हैं इसको कि एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहा जा सकता है ना। चाहे इसको ऐसे भी कहा जा, चतुर्भुज से भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो तथा प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहा जाता है, रोम्बस ना। वर्ग को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहा जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा भी बराबर हो, उसे। अब समलंब चतुर्भुज देखिए, समलंब चतुर्भुज को कैसे कहा जा सकता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके एक पेयर, एक जोड़ा भुजा क्या हो, समानांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम कहा जाता है। और समद्विबाहु समलंब ऐसे कहा जा सकता है कि एक पेयर तो समानांतर हो और शेष दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो समद्विबाहु समलंब है। ये काइट है, काइट को कैसे कहा जा सकता है, यहाँ 90 होता है, ये काइट है। अब इस सब का अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग प्रॉपर्टी सब देखना है, कोई दिक्कत